नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणित हब पर। और क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा, है ना। तो कुछ क्वेश्चन रह गया था पहला टाइप में, जिसको हम लोग कर लेते हैं, फिर अगले टाइप में चलेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। सभी पुरुषों व महिलाओं में बांटे गए वेतन का अनुपात 6:5 है। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उसमें महिला और पुरुष काम कर रहा है, पुरुष और महिला काम कर रहे हैं। उनमें जो टोटल वेतन का बंटवारा किया गया 6:5 के अनुपात में किया गया है। और कह रहा है जबकि एक पुरुष व एक महिला के वेतन का अनुपात, मतलब एक पुरुष और एक महिला को जो वेतन मिलता है उसका अनुपात 2:3 है। तो पुरुष व महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो आइए किया जाए इसको। क्या करेंगे? ये मैन हो गया और ये वुमेन हो गया। मान लेते हैं मैन का संख्या x है और वुमेन का y है ना। हाँ, और प्रत्येक का वेतन दिया हुआ है ना, प्रत्येक का वेतन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ सारा का वेतन दिया है, टोटल का वेतन महिला और पुरुष का दिया हुआ है। तो प्रत्येक का वेतन कितना है? प्रत्येक का वेतन ये नंबर हो गया, ये नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वुमेन। तो प्रत्येक का वेतन 2:3 है, 2:3 है। और इसको 1:y माने है। क्या आ रहा है समझ में? है? आइए किया जाए इसको। तो देखिए ये टोटल नंबर ऑफ मैन हो गया, टोटल आदमियों की संख्या हो गया, और एक आदमी का वेतन हो गया। तो टोटल आदमी का वेतन क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, यहाँ से 2x हो जाएगा। और ये टोटल औरत की संख्या है और एक औरत का वेतन है ना। तो टोटल में एक औरत का वेतन गुना कर देंगे तो ये टोटल औरत का वेतन आ गया, टोटल औरत का वेतन आ गया। तो आगे शुरू में क्या कह रहा था कि सभी पुरुषों व महिलाओं के वेतन का अनुपात 6:5 है। तो यही ना है जी, कुल वेतन में यही ना है। 2x हो गया मैन का और 3y हो गया वुमेन का। ये आदमी का हो गया, ये औरत का हो गया। इसको नहीं लिख सकते हैं हम, इसके बराबर 6:5, 6:5। यहाँ पे भी है सारा आदमी का वेतन और सारा औरत का वेतन, यहाँ भी है सारा आदमी का वेतन और टोटल औरत का वेतन। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2x/3y बराबर 6:5, 6:5। देखिए तो 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, क्या 2 से कट जाएगा 3 बार में। तो x/y बराबर क्या आ गया? ये 3 चल जाएगा उधर, गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? 3 तिया 9, 9/5। इसको रेशियो में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? x/y बराबर 9:5, 9:5। यही हमारा आंसर हो गया। x माने थे मैन की संख्या, आदमी की संख्या, और y माने थे औरत की संख्या। टोटल क्या? टोटल नंबर ये माने थे, टोटल। तो हमारा आंसर हो गया 9:5। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। समझिए इसको 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको गौर कीजिएगा। टाइप 2 में हम लोग अब आ गए। टाइप 2 में, टाइप 1 में जितना भी क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने कर लिया। अब टाइप 2 का है, पढ़िए इसको। देखिए कह रहा है एक वर्ष पहले ए और डी की आय का अनुपात 3:5 है। एक साल पहले, वर्तमान से 1 साल पहले उनकी आय का अनुपात 3:5 है, ए और बी की आय का अनुपात। उनकी पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात, ये ए का दिया हुआ है, देखिए ये ए का दिया हुआ है और ये बी का दिया हुआ है। यानी ए के पिछले वर्ष आय का अनुपात और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 2:3 है। और सेम उसी प्रकार बी का है, पिछले वर्ष आय का अनुपात और वर्तमान वर्ष आय का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 4300 रुपया है तो दोनों की अलग अलग वर्तमान आय
ज्ञात करें, है ना। दोनों का जो वर्तमान आय है दिया हुआ है, दोनों का वर्तमान आय का क्या दिया हुआ है, योग दिया हुआ है। कुल आय 4300 रुपया है, तो दोनों की अलग अलग वर्तमान आय ज्ञात करना है ना। तो आइए इसको किया जाए। देखिए ब्लू ग्लास किस कहाँ है, चलो इसी से बताते हैं। चलिए आइए। तो देखिए एक है ए और दूसरा है बी, है ना, मिल गया। एक ए है दूसरा बी है, तो उसका जो है पिछले वर्ष का नहीं दिया हुआ है, एक वर्ष पहले का ना दिया हुआ है, एक वर्ष पहले, एक वर्ष पहले का दिया हुआ कितना है 3:5 में। मान लेते हैं इसको 3x इसको 5x, है ना, 3x और 5x मान लिया। और दूसरा में कह रहा है, दूसरे लाइन में कह रहा है कि उनके ए और बी के, ए हो गया इधर, बी हो गया, ये पहले और अब, माने पहले मतलब पिछले साल, फिर इसमें भी लिखेंगे पहले और अब। कितना कितना, पहले था 2, अब हो गया 3, और बी का कितना, पहले था 4, अब हो गया 5, है ना। तो आइए किया जाए इसको। एक वर्ष पहले वाला ये रेशियो दिया है दोनों का, और इसमें एक वर्ष पहले क्या है, ए का ये है 2 यूनिट ना है, और उसमें बी का एक वर्ष पहले का 4 है। तो देखिए तो एक वर्ष पहले का ये है, एक वर्ष पहले का ये है, मतलब इसके बराबर ये है क्या, तो 2 यूनिट बराबर 3x है, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 3x/2 हो जाएगा क्या। तो 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 9x/2 हो जाएगा, है ना। थोड़ा समझना है। इसी प्रकार से बी में करेंगे हम लोग। देखिए एक वर्ष पहले यहाँ पे कितना है, 5 है, 5x है दिया हुआ है, और उसमें एक वर्ष पहले कितना दिया हुआ, 4 दिया, यानी 4x = 5x है। यहाँ पे 4 यूनिट इक्वल टू 5x है, 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट इक्वल टू 5x/4 आ रहा है इसमें। 1 यूनिट बराबर इतना हो गया, तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 25x/4 हो जाएगा। दोबारा इसको बताएंगे, थोड़ा समझ लीजिए पहले। अब मतलब ये वर्तमान आय हो गया, वर्तमान आय हो गया, इसमें भी अब है, मतलब वर्तमान आय हो गया। तो दोनों का वर्तमान आय का क्या आ गया रेशियो, देखिए तो अब ए और बी का वर्तमान आय का, वर्तमान आय का रेशियो क्या आ गया, देखिए तो 9x/2, 9x/2, और ये 25x/2, 25x/2। इसको सिंपल रेशियो में करेंगे, 25x/4 ना है, 25x/4 है, 25x/4, हाँ। तो इसको सिंपल रेशियो में करेंगे, क्या एलसीएम 4 हो जाएगा, ये तो पता ही है। तो 4 इसमें भी गुना करेंगे, 4 इसमें भी गुना करेंगे, 4 इसमें भी गुना कर दिए और 4 इसमें भी गुना कर दिए, तो 2 दूना 4, 4 से 4 कट गया, यानी 18x/25x, 18x/25x आ गया वर्तमान आय का अनुपात। तो यहाँ पे वर्तमान आय कितना दिया हुआ है, टोटल 4300 दिया हुआ है ना। तो 18x और 25x कितना हो जाएगा, 43x, 43x बराबर 4300, ये ना दिया हुआ है। देखिए तो वर्तमान आय का जो योग है दोनों का 4300 दिया हुआ है, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 100 आ गया, है ना। तो दोनों का वर्तमान आय पूछ रहा है, तो ए का वर्तमान आय कितना, 18x और बी का 25x। तो 18x यानी x का वैल्यू हमको 100 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। यही आंसर है, यही आंसर है आपका। आइए इसको एक बार और समझ लेते हैं।
क्वेश्चन में कह रहा था एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है। तो एक वर्ष पहले 3:5, हम इसको 3x और 5x मान लिए, x कट जाएगा तो वही ना आएगा। फिर कह रहा है कि उनकी पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की, यानी प्रत्येक का पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात दिया है। ए का भी अलग दिया हुआ है, बी का भी अलग दिया हुआ है। ये ए का हो गया और ये बी का हो गया। तो पिछले वर्ष का उसका 2 यूनिट है और इसका 3 यूनिट है, और बी में पिछले वर्ष का 4 यूनिट है और वर्तमान का 5 यूनिट है। तो देखिए पिछले वर्ष यहाँ पे ये भी है और पिछले वर्ष यहाँ पे ये भी है, यानी 2 यूनिट बराबर 3x, क्या 2 यूनिट बराबर 3x, 2 यूनिट बराबर 3x, 1 यूनिट बराबर 3x/2। अब फिर है वर्तमान, तो वर्तमान कितना 3 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 3x/2, तो 3 यूनिट बराबर 9x/2 हो गया। ये वर्तमान आ गया। अब मतलब वर्तमान सेम उसी प्रकार इसमें भी किए हैं। 4x इक्वल टू कितना, सॉरी 4 इक्वल टू कितना है 5x, तो 4 इक्वल टू 5x है, तो 1 इक्वल टू 5x/4, 5x/4, तो 5 बराबर 25/4, 25x/4 हो गया। तो उनकी वर्तमान आय का जो रेशियो आ गया, वर्तमान आय का जो रेशियो आ गया 18x/25x आ गया। तो यही वर्तमान आय दिया हुआ है यहाँ पे आ गया हमारा, और दिया हुआ क्वेश्चन में कितना 4300, यानी इन दोनों का योग दिया हुआ है। तो 43x इन दोनों को जोड़ेंगे तो 43 आएगा, 43x आएगा, तो 43x बराबर 4300, तो x बराबर 100। तो उसका वर्तमान आय क्या है, ए का 18x यानी 1800 और दूसरा बी का 25x यानी 2500। यही आंसर है 1800 और 2500। आइए अगला क्वेश्चन है, देखिए इसको पढ़िए ध्यान से इसको। पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात, पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। पिछले, हाँ दोनों के पिछले वर्ष का पहले दिया 4:3 है, और फिर पिछले वर्ष वर्तमान वर्ष, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में आय का अनुपात ए का ये दिया हुआ डाटा और ये बी का दिया हुआ है। इसका पिछले वर्ष है और वर्तमान वर्ष है ए का, और बी का पिछले वर्ष है और वर्तमान वर्ष है ना। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 24.12 लाख है, तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय का योग ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं इसको, देखिए एक ए है और एक बी है ना। तो आय का अनुपात कितना दिया हुआ है पिछले वर्ष यानी लास्ट ईयर 4:3 है ना। और फिर कह रहा है कि ए का लास्ट ईयर और ए का करेंट ईयर का अनुपात कितना है 3:4 है, 3:4 है ना। फिर बी का कह रहा है लास्ट ईयर और करेंट ईयर, बी का लास्ट ईयर करेंट ईयर कितना कह रहा है 5:6, 5:6 है ना। तो देखिए यहाँ लास्ट ईयर हो गया, यहाँ भी लास्ट ईयर हो गया, क्या यहाँ भी लास्ट ईयर, यहाँ भी लास्ट ईयर। आइए इसको x मान लेते हैं, दोनों को x मान लेते, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 3 यूनिट बराबर 4x, 3 यूनिट बराबर 4x है ना। तो 1 यूनिट बराबर 4x/3, तो 4 यूनिट बराबर 16x, 16x/3 हो जाएगा इसका बराबर। बात समझ में आ रहा है? सेम इसी प्रकार का ना 5 यूनिट बराबर 3x, 5 यूनिट बराबर 3x, तो 1 यूनिट बराबर 3x/5 हो जाएगा। तो 6 यूनिट बराबर 18x, इसके बराबर क्या हो जाएगा 18x बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा है ना, 18x/5 हो जाएगा। तो दोनों का लास्ट ईयर का हम रेशियो ले लेते हैं, लास्ट ईयर का दोनों का, करेंट ईयर का, करेंट ईयर है तो करेंट ईयर का ए और बी का, ए और बी का करेंट ईयर का ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 16x/3, 18x/5 हो गया। दोनों प्राइम नंबर है, एलसीएम में तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट। 16×5 80x और अनुपात 54x है ना। तो क्या दिया हुआ, ये तो आ गया वर्तमान आय दोनों का,
वर्तमान है, और वर्तमान आया यहाँ पे दिया हुआ है कितना 24.12 लाख ना। तो 80 है प्लस 54, 8 5 13 134 एक्स हो गया, 134 एक्स हो गया, यानी 134 एक्स टोटल वर्तमान आय यही ना हो गया, दोनों का वर्तमान आय यही हो गया। और यहाँ पे वर्तमान आय दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 24.12 लाख, 24.12 लाख। तो इसको हम जो है, यानी इसका मतलब क्या हो गया 24,12,000, 24,12,000 हो गया ना। तो इसको उसी तरह से लिख लेते हैं, पॉइंट को हटा करके लिख लेते हैं, कटिंग करने में आसान होगा। 24,12,000, इसमें कितना डिजिट घट रहा है लाख बनाने के लिए 5 डिजिट, तो 12,000 में 5 डिजिट नहीं होता है, होता है ना जी। तो 12,000 लिख देते हैं डायरेक्ट, हमारा पॉइंट हट गया। तब 134 से इसको भाग करेंगे, 134 से इसको भाग करेंगे, है ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा 24,12,000 बटा 134 आ गया, 134 आ गया। तो देखिए तो कटता है 134 से 24 12 कटता है, देखिए तो 10 12 में, यानी 6 चौका 24। आइए पहले 2 से इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 और 2 से 14 यानी 67। फिर इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12 12 और 0 6 ना, 12 0 6 और 3 0, 6 दूना 12 और 12 दूनी 24, है ना। तो 67 से इसको भाग देना है 12,06,000 को। तो ये भाग दे के देख लेते हैं इधर, 67 से भाग दे के देख लेते हैं, है ना। तो 2 बार में ज्यादा हो जाए तो एक ही बार लगाते हैं। 67 10 में से 7 गया 3, फिर 11 में से 6 गया, 11 में से 6 गया 5। अब कितना हो गया इतना, तो कितना बार में लगेगा देखिए 7 5 35 7 6 42 7 8 56, हाँ 8 बार में देखते हैं लगा के, 8 बार में। तो 8 7 56, 8 6 48 और 5 53, 53 कट रहा है, पूरी कट गया। ये वाला आ रहा है देखो, आ रहा है, यानी 18,000 हो गया। x बराबर कितना आ गया 18,000, x बराबर 18,000 आ गया, है ना। देखिए तो ए का करेंट ईयर का क्या आ गया 80x और बी का करेंट ईयर का 54x। तो पूछ कह रहा है ए की पिछले वर्ष ए किया है, तो पिछले वर्ष ए किया है, ये तो करेंट ईयर का ना है, करेंट ईयर का ना है। तो करेंट ईयर यहाँ पे कितना है 4 है, यानी 4 बराबर 80x है, तो 1 बराबर 20x। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, लास्ट ईयर 3 है, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 60x हो जाएगा, 60x हो जाएगा, है ना। तो पिछला वर्ष ए किया है 60x हो गया और वर्तमान में बी किया है 54x हो गया। तो इसी दोनों का योग पूछ रहा था हमसे, 60x प्लस 54x, है ना। तो 60x प्लस 54x तो कितना आ जाएगा 114x, है ना। और x का वैल्यू हमको कितना आया, x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 18,000 आया ना, 18,000 आया। तो इसको गुना करेंगे, तो गुना करिए इसको, 18 चौका 72 आ रहा नीचे, 18 चौका 72 के 2 हाथ में 7, फिर 18 का 18 7 25 हो गया ना, 25, फिर 18 और 2 20 हो गया, और ये 3 0 हो जाएगा, 3 0 उतर जाएगा, यानी 20,52,000, 20,52,000। तो ऑप्शन नंबर हमारा देखिए ये 20.52 दे रहा है। इसको हम लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या 20.52 लाख लिख सकते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। पढ़िए इसको, देखिए कह रहा है
पिछला क्वेश्चन में, पिछला 2 क्वेश्चन में 2 व्यक्ति था, अब इसमें 3 व्यक्ति है ना। 3 व्यक्ति है, ए, बी और सी। तो ए, बी और सी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है, जबकि उनकी पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 4:5 ये ए का हो गया, ये बी का हो गया। पिछला वर्ष वर्तमान वर्ष, पिछला वर्ष वर्तमान वर्ष और सी का पिछला वर्ष वर्तमान वर्ष दिया हुआ है। यदि उनके वर्तमान वर्ष की कुल आय 98,500 है तो बी प्लस सी की वर्तमान आय ज्ञात करना है। बी और सी की वर्तमान आय ज्ञात करना है। आइए करते हैं। कहाँ गया स्केच? चलो आइए, ए है, बी है, सी है। लास्ट ईयर का रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है भाई? 3:4:5 है ना। फिर प्रत्येक का लास्ट ईयर और करेंट ईयर दे रखा है। लास्ट ईयर, करेंट ईयर, इसका भी लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, करेंट ईयर, इसका भी लास्ट ईयर, करेंट ईयर। कितना कितना दे रखा है? 4:5 है ए का, 4:5 है, और बी का कितना है? 2:3 है, और सी का कितना है? 3:4 है। एलसीएम मेथड से इसको कर लेते हैं। लास्ट ईयर देखिए यहाँ पे 4 है इसका, और इसका 2 है, इसका 3 है, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 4, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 4 दूना 8 और 4 3 12। 12 जो है तीनों से कट रहा है वही एलसीएम हो जाएगा। 12 तीनों से कट रहा है वही एलसीएम हो जाएगा। तो 12 इसमें भी गुना कर देंगे क्योंकि ये लास्ट ईयर का है सबका। 12 इसमें भी कर देते हैं 12। अब देखिए 12 3 36 हो गया। क्या? 12 3 36, लास्ट ईयर 12 3 36 है। यहाँ पे कितना है? 4 है ना। यानी 4 यूनिट का वैल्यू 36 है। 4 यूनिट का वैल्यू 36 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्या? 9 चौका 36। तो 5 यूनिट का वैल्यू 45। 45 करेंट ईयर का आ गया, ए का 45 आ गया। फिर बी में देखिए 2 यूनिट का वैल्यू 48 है। 2 यूनिट का वैल्यू 48 है। लास्ट ईयर 2 यूनिट का वैल्यू 48 है। तो 1 यूनिट का क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो 24 या 72 इसका हो जाएगा करेंट ईयर का। क्या समझे? तो इसके 72 हो गया। फिर देखिए 3 यूनिट बराबर है 60, तो 1 यूनिट बराबर 20, तो 4 यूनिट बराबर 80। 80 हो गया, ये 72 हो गया, और ये एक ना हो गया 45 हो गया, है ना। तो वर्तमान वर्ष में कुल आए, तो वर्तमान वर्ष ये ना आ गया करेंट ईयर, करेंट ईयर, करेंट ईयर, यानी 45, 72 और 80 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 7 15 152 और 192 और 5 97, 197। 197 यूनिट बराबर 98,500, 98,500, है ना। तो चलिए इसको काटते हैं, देखिए कटता है कि नहीं कटता है। 7 चौका 7 5 35, 7 5 35 और 5 95 या 3 98, 5 बार में पूरा पूरी कट रहा है ये, 5 बार में तो 500 हो गया, है ना। 5 बार में पूरा पूरी कट गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ गया? 500। 500 तो हमको पूछ क्या रहा है? क्या पूछ रहा है? बी प्लस सी की वर्तमान आय ज्ञात करें। बी प्लस सी की वर्तमान आय का योग ज्ञात करना है ना, वर्तमान आय की योग ज्ञात करना है। तो बी प्लस सी की वर्तमान आय कितना है? बी का वर्तमान आय 72 और सी का वर्तमान आय 80, यानी 152। 152 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो क्या हो जाए? 152 गुना 500, क्या? तो 5 दूना 10 और 15 5 75 1 76 और 2 0 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो आइए अगला टाइप है हमारा टाइप 3, जो सिक्के पर आधारित प्रश्न है, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन है ना। इसका पहला क्वेश्चन लिए है, तो आइए पढ़ते हैं इसको। एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के। कोई बैग है या थैला है, उसमें 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया का सिक्का है, जिनका योग 410 रुपया, मतलब उस बैग में 410 रुपया है और उसमें जो है 5 रुपया और 2 रुपया और 1 रुपया के सिक्के हैं, और उनकी संख्या का अनुपात दे रखा है कितना? 4:6:9 है। उनका जो संख्या है 4:6:9 के अनुपात में है। तो थैले में 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, इसको बताना है। और ये करते हैं, ये 5 रुपया का सिक्का हो गया, ये 2 रुपया का सिक्का हो गया, और ये 1 रुपये का सिक्का हो गया, है ना। इसका
संख्या का अनुपात दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है अनुपात में कितना दिया हुआ है, 4:6 और 9 है ना। देखिए तो 5 रुपये का यदि 4 सिक्का होगा तो कै रुपया होगा, 20 रुपया होगा, है ना। और 2 रुपया का यदि 6 सिक्का होगा तो कै रुपया होगा, 12 रुपया होगा। और 1 रुपया का यदि 9 सिक्का होगा तो कितना होगा, 9 रुपया होगा। क्या 9 रुपया होगा। तो यही ना टोटल है, टोटल पैसा यही है, ये रेशियो में है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू कितना, 410 रुपये, यानी इसके तीनों के योग के बराबर 410 है। तो 12 20 32 और 9 41, यानी 41 यूनिट बराबर 410 रुपया है। क्या, तो 1 यूनिट बराबर कितना, 10 रुपया हो गया। तो हमको 2 रुपया का निकालना है ना, तो 2 रुपया का कितना है, 12 यूनिट ना है। 12 यूनिट बराबर 120 रुपया हो गया। 120 रुपया हो गया, ये सब रुपया है क्योंकि ये रुपया था। 120 रुपया हो गया। तो देखिए 120 रुपया हो गया, मतलब 2 रुपया वाला, है ना। तो सिक्का की संख्या कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन क्या हो जाएगा, 120 रुपया, है ना। 2 रुपया बराबर 1 सिक्का होता, 2 रुपया बराबर 1 सिक्का होता, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो सिक्का की संख्या आ जाएगा। तो 60 सिक्के होंगे, 2 रुपया का 60 सिक्के होंगे, यही आंसर हो गया, 60 सिक्के। आइए इसको चेक कर लेते हैं सही है या गलत है। क्या 60 सिक्का हो गया 2 रुपया का, 60 सिक्का हो गया 2 रुपया का। अब 5 रुपया का कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू है 10, तो इसका क्या हो जाएगा, 200 रुपया हो गया। तो जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा, यानी 5 रुपया का 40 सिक्का है, 5 रुपया का 40 सिक्का है। और फिर 1 रुपया का ना पूछ रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू है 10, तो 9 का 90 हो जाएगा, यानी इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 90 सिक्का आ जाएगा। तो ये 90 सिक्का हो गया। क्या 90 सिक्का हो गया, है ना, 90 सिक्का हो गया। तो इसको तो रुपया में ही बदल के चेक कर सकते हैं ना। तो 40 सिक्का 5 रुपया का तो 200, और 60 सिक्का है 2 रुपया का तो 120 रुपया हो गया, और 90 सिक्का 1 रुपया का तो 90 हो गया। देखते हैं जोड़ के उतना आता है कि नहीं। तो 0 0 0, 9 2 11 के 1 और 2 3 1 4, नहीं 410 रुपया आ रहा है, 410 रुपये बराबर आ रहा है, तो हमारा आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कॉइन बेस्ड का, सिक्के आधारित प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन है हमारा। तो आइए इसको किया जाए। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। एक बैग में जो है 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और उनका अनुपात जो है 8:5:3 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल धनराशि 112.50 रुपये है, 112.50 रुपये है, तो 50 पैसे की सिक्के की संख्या ज्ञात करें। तो आइए करते हैं। 1 रुपया का सिक्का है, फिर 50 पैसे के सिक्के हैं, फिर 25 पैसे के, 4 आना, 8 आना और 16 आना, है ना। तो क्या कह रहा है, और उनका संख्या जो है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और उनका संख्या का रेशियो दिया हुआ है 8:5:3, है ना। तो आइए किया जाए। यदि 1 रुपए के 8 सिक्के होंगे तो क्या रुपया होगा, 8 रुपया होगा, है ना। अब 50 पैसे के 5 सिक्के होंगे तो कितना रुपया होगा, 50 पैसे के 5 सिक्के होंगे तो 4 सिक्का होगा तो 2 रुपया, यानी 2.5 रुपया होगा, 2.50, है ना। अब 25 पैसे के यदि 3 सिक्के हैं, 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा, 75 पैसा हो जाएगा, 75 पैसा हो जाएगा। क्या
ये ना हो जाएगा। यानी इसी रूप में है सिक्का थैला में, 8 रुपए, 2.5 रुपए और 75 पैसे के योग में है क्या। तो किया जाए इसको, ये रेशियो में है और एग्जैक्ट वैल्यू हमारा यहाँ है। तो 8 रुपया और 2 रुपया कितना हुआ, 10 रुपया 50 पैसा, 10 रुपया 50 पैसा यानी 11 रुपये, 11 रुपये 25 पैसे, ये ना होगा जी। देखिए 5 हो गया और 7 5 12 के 2, फिर दशमलव है 2 डिजिट के पहले तो बैठा दिए, और 8 2 10 1 11 यानी 11.25 यूनिट आ गया हमारा। ये इतना बराबर क्या है, 112.50 रुपया है ना, 112.50 रुपया है। ये यूनिट में है, यूनिट में है कि 8 यूनिट होगा 1 रुपये के सिक्के और 2.5 यूनिट होगा 50 पैसे के सिक्के और 0.75 होगा 25 पैसे के सिक्के। तो आइए डिवाइड किया जाए इसको। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, देखे तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट से 2 जीरो के पहले इसमें भी है, 2 डिजिट के पहले इसमें भी है, 2 डिजिट के पहले इसमें भी है, तो कट गया। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 11.250/11.25 है ना। यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 10 आ गया, 10 आ गया। तो इसका क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, जब 10 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर इसका क्या हो जाएगा, इसका 10 से गुना करेंगे तो 7.5 हो जाएगा, है ना। तो पूछ क्या रहा है, 50 पैसे के सिक्के। तो देखिए तो ये सब रुपया में आ गया, क्योंकि ये रुपया में था, ये भी रुपया में है ना। 1 यूनिट का वैल्यू 10 रुपया आ गया, तो 8 यूनिट का 80 रुपया और 2.5 यूनिट का 25 रुपया, 25 रुपया और 0.75 यूनिट का 7.5 रुपीज। तो देखिए तो 50 पैसे के सिक्के हैं और उसका वो इतने सिक्के हैं कि उनको जोड़ेंगे तो 25 रुपया होगा। तो 25 रुपया में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, क्या 1 रुपया में 2 सिक्का होता है, 1 रुपए में 2 सिक्का होता है 50 पैसे का, क्या 2 सिक्के होते हैं, है ना। तो 25 रुपया में कितना हो जाएगा भाई, 25 रुपया में कितना हो जाएगा, 25 सॉरी इसको कट कर देंगे। देखिए तो 25 रुपया हो गया 50 पैसे के सिक्के बराबर, मतलब इतना सिक्का है 50 पैसे का, उसका योग 25 रुपया है, उसका योग 25 रुपया है। तो 2 सिक्का बराबर क्या होता है, 2 सिक्का 50 पैसा का 2 सिक्का बराबर क्या होता है, 1 रुपया होता है, 1 रुपया होता है क्या, है ना। तो 50 सिक्के, इसको 25 बनाएंगे इसको, तो इसमें 25 गुना करेंगे, इसको 25 रुपया है तो 25 रुपया बना दिए, तो 25 रुपया बना दिए तो क्या किया, 25 से गुना किए, 25 से गुना ना किए इसमें, तो इसमें भी 25 से गुना कर देंगे, 25 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 50 सिक्का आ जाएगा, 50 सिक्का आ जाएगा, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही है। तो आइए आज का लास्ट सवाल लेते हैं, पढ़िए इसको। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के और उनका अनुपात 2:3:5 है ना। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपया है तो उस बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं ये बताना है। तो आइए किया जाए इसको। 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं, है ना। एक आ रहा और उनका संख्या है, संख्या का अनुपात जो है 2:3:5 के अनुपात में है क्या। तो 1 रुपया का यदि 2 सिक्का हुआ तो कितना होगा, 2 रुपया होगा, 2 रुपया होगा। तो इसको यूनिट में
क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, तो 2 यूनिट हो जाएगा। और 50 पैसे के 3 सिक्के हुए तो 1.5 रुपया आएगा, 1.5 रुपया आएगा। और 25 पैसे के 5 सिक्के हुए तो 1.25 रुपया आएगा। ये यूनिट में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मतलब इनका इस रेशियो में जो है कुल पैसा है, कुल पैसा है, तो कुल पैसा कितना है 228 रुपया है। इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 1 4, 4.75, 4.75 हो गया यूनिट। इसका वैल्यू क्या दे रखा है 228, 228 यही ना है, 2 1 3 1 4 और 0.75। हाँ, तो आइए इसको किया जाए। तो 1 यूनिट बराबर 228 बटा 4.75 है ना, तो दशमलव को हटा देंगे तो ऊपर 100 गुना हो जाएगा, है ना। तो काटते हैं इसको, 5 से कट जाएगा तो 9 पचे 45 और 5 पचे 25 हो जाएगा ना, 9 पचे 45 और 5 पचे 25 हो जाएगा। और ये 20 बार में, 20 पचे 100, फिर कट रहा है 5 से 19 बार में, 5 से 4 बार में, 5 का 20। अब इसको काट के देखते हैं कटता है कि नहीं। 19 से का 19 और 3 बार, हाँ कट रहा है, 1 और 2 बार में, यानी 12, यानी 1 यूनिट बराबर हमारा आ गया। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 12 चौका 48, 12 चौका 48। तो हमको पूछ क्या रहा है, किसका पूछ रहा है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे वाला ये ना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 48, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 48, तो 50 पैसे बराबर कितना है 1.50, तो 1.50 इंटू 48 है ना। इसको गुना करेंगे, पहले पॉइंट को छोड़ दीजिए, इसको गुना करेंगे है ना। तो 15 को 40 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 600, और 15 अठी 20 80, यानी कि 720। 15 गुना 48 करेंगे तो 720 आएगा, और 1 जीरो और है ना, 1 जीरो और आ जाएगा। तो फिर पॉइंट को बैठा देते हैं, तो 72, यानी कि 50 पैसे इसका बराबर क्या आ गया 72, 72 आ गया है ना। 72 रुपया हो गया ये, 72 रुपया, क्योंकि ये रुपया में था, ये रुपया में था है ना। तो 1 यूनिट बराबर 48 रुपया हो गया। तो इसका आ गया 50 पैसे वाला 72 रुपया, मतलब इतने सिक्के हैं उस बैग में कि 50 पैसे के सिक्कों का अगर योग करेंगे, उसका मूल्य का योग करेंगे तो 72 रुपया होगा। तो 72 रुपये में 50 पैसे का कितना सिक्का हो जाएगा, 72 रुपया में 50 पैसे का कितना सिक्का हो जाएगा। तो 1 रुपया में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 72 रुपया में 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। समझिए इसको। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे अगले क्लास में है ना। आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस जरूरी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।